जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है उसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, किस तरह से उनमें बॉन्डिंग होती है, ये चीज़ हमको सीखना है। देखो इस दो तीन शब्द तो यहाँ पे आपको खुद ही दिख जाएगा। देखिए वैलेंस का मतलब क्या है, वैलेंस शेल। बॉन्ड मतलब वैलेंस शेल का ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। हालांकि ये सब चीज़ हम पहले भी अभी पढ़ चुके थे, लेकिन असल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही ये सब बातें आई थी। तो क्या क्या बातें हैं इसमें, हम पहले तो सारे पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं, ठीक है ना, एक तरफ से रख के देख लेते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ये ओवरलैपिंग है, ठीक है, फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ टू एटम्स, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल के मतलब दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उसके जो आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल है उन्हीं के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। बॉन्ड कौन बनाएगा, हमने साफ बताया था इसके पहले भी कि जो किसी डब्बे में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उन्हीं के बीच में शेयरिंग होती है, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग कहाँ पे होगा, यानी बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, ऐसे डब्बों के बीच में जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड कंटेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन, ठीक है। हाँ, ये बात हो सकता है आपके लिए नई हो, ठीक है, स्पिन अपोजिट होना चाहिए। जैसे H2 बन रहा है तो H का 1s का डब्बा, दूसरे H का 1s का डब्बा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का स्पिन अपोजिट होगा तो उन्हीं के बीच में बॉन्ड बनेगा। Atoms with half-filled orbitals must come closer to one another with their axis in proper direction for overlapping. ये चलिए ठीक है। Due to overlapping there is maximum electron density somewhere between the two atoms. दो एटम के बीच में मतलब दो एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, जब बॉन्डिंग बन जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। कहाँ पर होगी, ये जब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को अच्छे से समझ लेंगे तब हमको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे और भी कुछ पॉइंट से देख लेते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ बॉन्डिंग फोर्स कम्स into existence from the electrostatic attraction between the nuclei and the accumulated electron cloud between them। देखो जब ओवरलैपिंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, उसका इन्फ्लुएंस और जो न्यूक्लियस है दोनों एटम्स के बीच में, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से दोनों एटम जो होते हैं जकड़ के एक दूसरे के पास रहते हैं, ठीक है। यही बात लिखी हुई है, ए लार्ज पार्ट ऑफ बॉन्डिंग फोर्स कम्स, कहाँ से आता है वो बॉन्डिंग फोर्स, फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई, दोनों एटम का जो न्यूक्लियस है और जो दोनों कंबाइन हुए हैं, ओवरलैप हुआ, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी है उनके बीच का अट्रैक्शन, ठीक है ना, एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन देम, ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड की मजबूती होगी। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इफ एटम कैन गो टू एक्साइटेड स्टेट। एटम अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो भाई वो भी अनपेयर्ड हो जाएगा, वो भी क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए पेयर्ड ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। ये बात आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बनता है तो एक ही एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे का वैकेंट ऑर्बिटल होता है, दोनों आपस में ओवरलैप होगा। मतलब इतना समझ जाना, आयनिक बॉन्ड को छोड़ के मतलब जो भी और बॉन्ड है कोवेलेंट में, कोऑर्डिनेट, ये सब में ओवरलैपिंग का ही कंसेप्ट है, डब्बे का कंसेप्ट है। ऑर्बिटल्स विथ डायरेक्शनल नेचर विल फॉर्म ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है, एस, तो एस से मतलब कि जहाँ पे डायरेक्शनल वो होंगे ऑर्बिटल, उनके बीच का जो ओवरलैपिंग होगा वो एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा एज कंपेयर टू जो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स है। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें सीखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओवरलैपिंग। देखो आज के लेक्चर में हम सिग्मा पाई की कोई बात नहीं कर रहे हैं, बस हम ऐसा समझ रहे हैं कि कैसे ओवरलैप हो रहा है। जैसे एस एस ओवरलैप, एस एस ओवरलैप में देखो H2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इतना समझ जाना कि कहीं पर भी S इन्वॉल्व होगा तो वहाँ सिग्मा बॉन्ड ही बनना है, निश्चित है। देखो ये H1s1, ये दूसरा H1s1, ये पहले वाले हाइड्रोजन का डब्बा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का डब्बा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन।
s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। देखो दोनों में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उनका स्पिन अपोजिट है, उनका स्पिन अपोजिट है, तो दोनों ही क्या हैं, देखो अपोजिट स्पिन के साथ। अब ये दोनों क्लोज आएंगे, ये देखो ये क्या हुआ, ओवरलैप हो गए। ये इस एटम का क्या है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो ओवरलैपिंग रीजन है। इसके वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होगा पूरी तरह से, और ये जो दोनों डॉट हम बनाए हैं ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अब ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं हाइड्रोजन के, ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव की वजह से दोनों आसपास आ गए हैं, ठीक है। तो ये वही बात है जो दो एटम को जोड़ के कौन रखेगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। जो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो ओवरलैप्ड रीजन है, ये दोनों न्यूक्लियस उसके इच्छा से, मतलब उसके अट्रैक्शन के वजह से दोनों न्यूक्लियस पास पास है, यानी कि दोनों एटम पास पास है। बात समझ में आ रही है, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसको हम लोग सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं। क्लियर है। SS ओवरलैपिंग यानी H2 का एग्जाम्पल। दूसरा है SP ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो एक S का और दूसरा P का ऑर्बिटल, HF, HCl, H2, NH3 सब यूज हो सकता है, सब इस्तेमाल हो सकता है, मतलब सब एग्जाम्पल इसी का है। देखो हाइड्रोजन का तो 1s1 है, फ्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p5। 2p5 में देखो एक ऑर्बिटल जो है ये सिंगली ऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बना लेते हैं। ये 1s का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, और दूसरा ये 2p का दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। देखो ये सिग्मा है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इन दोनों के बीच में है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ भी देखो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है H2O। जैसे HF बनाए हो उसी तरह HCl भी बना सकते हो, HBr भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल, H2O में देखो हाइड्रोजन 1s1, दो हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं तो दो बार आप लिख सकते हैं चाहे तो। ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4, देखो 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2p, ये है 2p, और 2p में देखो ये दोनों सिंगली ऑक्यूपाइड हैं, यानी ऑक्सीजन का p का दो ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल को हम ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ये पेयर्ड है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पेयर्ड ऐसे बना लिया हमने। तो ऑक्सीजन का देखो एक ये ऑर्बिटल और दूसरा ये ऑर्बिटल, दो s के ऑर्बिटल आ रहे हैं, ये H है, 2H बना लेते हैं, और इसको ये O है, ये दो H आ रहे हैं इसके पास, एक H जो है इस वाले लोब के साथ, इस ऑर्बिटल के साथ देखो ओवरलैपिंग कर रहा है, और दूसरा वाला H जो है इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ये दो मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल बने। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया। बाकी ध्यान से देखना, ये जो ऑक्सीजन है इस पे देखो ये Z में एक ठो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है ना, ये यूज नहीं हुए हैं, ये लोन पेयर में काउंट होंगे। और ये भी ध्यान रखना कि एक ही लोन पेयर नहीं है, ये 2s वाला भी तो मौजूद है, तो H2O का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हैं ना, जिसमें से ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर एक ठो कौन सा, ये 2p वाला डब्बा वाला है और ये 2s वाला डब्बा वाला है, ठीक है, ये हो गया। अगला है PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग में देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आएगा। जैसे F2 का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो फ्लोरीन का ये होता है, फ्लोरीन में देखो एक ये है और दूसरे फ्लोरीन में भी ऐसा ही होगा, बट उसका लास्ट वाला जो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसको ऐसे मान लेना, ठीक है ना, इसका अपोजिट स्पिन। अब ये दोनों आए, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, ओवरलैपिंग रीजन देखो दोनों के न्यूक्लियस के बीचों बीच है, ठीक है, दोनों के बीचों बीच है, तो ये सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल बना। बात समझ में आ रही है, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल बना। तो सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या जो ओवरलैप रीजन है वो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा जानकारी आप लोग रख लीजिए, अभी हम आज इतना ही करेंगे। और सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, NH3 का भी बना सकते हैं, या तो फिर मैं NH3 का एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं NH3 का भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
हो गया ये। चलिए हम NH3 का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए NH3 में एक तो H है, ये क्या 1s1, ठीक 1s1। नाइट्रोजन क्या होता है 1s2, 2s2, 2p3, ठीक। ये हो गया इसका 2s और ये हो गया इसका 2p। 2s में तो दोनों इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि साफ पता चल रहा है कि नाइट्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन आने वाले हैं, तभी तो फॉर्मूला NH3 बना, ठीक है ना। तो 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन, ठीक। अब 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बना लें, ठीक है। तीनों का इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा है, और साथ में जो नाइट्रोजन है उसके 3 ऑर्बिटल px, py और ये pz, ठीक है ना। सबके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा इससे अपोजिट बनाते हैं हम लोग। एक ये बना लिया, ठीक है, एक ये बना लिया और तीसरा ये बना लिया। अब दोनों में जब ओवरलैपिंग होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तीनों ऑर्बिटल ये हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेना इसको। ठीक है, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप किया, एक हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग यहाँ हुआ और तीसरे हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग यहाँ हुआ, ठीक है। साफ दिख रहा है ये ओवरलैपिंग रीजन है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि कहीं ज़्यादा ओवरलैपिंग हम बना रहे हैं, कहीं कम बना रहे हैं, ऐसा बन गया है, ठीक है ना। सब में एक जैसा मतलब रीजन होगा, ये जो ओवरलैप वाला रीजन है, कहीं किसी का एरिया ज़्यादा कम नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ये जो रीजन है देखो, ये फिर से इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस इसके बीचों बीच है, इसका न्यूक्लियस, ठीक है ना, और इसका न्यूक्लियस इसके बीचों बीच है। ये जो ओवरलैपिंग रीजन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। और नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है उसमें P का कोई नहीं है, उसमें S वाला है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। NH H H और ये एक लोन पेयर, ये लोन पेयर किस में है, 2s में है। हालांकि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे तब वहाँ पे सारे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में सिग्मा और पाई में सीखेंगे, तो ओवरलैप कैसे हो रहा है, ये बेसिक आइडिया आपको लग गया है। सिग्मा और पाई में कैसे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होती है, इसी से उससे पता चलता है कि वो सिग्मा है कि पाई है। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।